पाठ 7 विशेषण एडजेक्टिव। परिभाषा। संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्यों को पढ़िए। तरुण साहसी और मेधावी छात्र हैं। माँ स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन पकाती है। टोकरी में 5 फल रखे हैं। ग्लास में थोड़ा दूध है। बच्चों, आप देख रहे हैं कि पहले वाक्य में साहसी और मेधावी शब्द छात्र की विशेषता बता रहे हैं। दूसरे वाक्य में पौष्टिक और स्वादिष्ट शब्द भोजन की विशेषता बता रहे हैं। तीसरे शब्द में 5 फलों की संख्या संबंधित विशेषता बता रहे हैं। चौथे वाक्य में थोड़ा दूध की मात्रा परिणाम संबंधित विशेषता बता रहे हैं। ये सभी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इन चित्रों को और वाक्यों को ध्यान से देखिए। यह विद्यालय भव्य है। यह लड़की मेरी सहेली है। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में वह और यह सर्वनाम विद्यालय तथा लड़की की ओर संकेत कर रहे हैं। अंत यह भी विशेषण है। विशेष। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे शब्द वह घर, विशेषण वह विशेष घर। शब्द छोटी सी दुकान, छोटी सी विशेषण विशेष दुकान। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे शब्द प्रविशेषण विशेषण विषय। बहुत बहादुर व्यक्ति, बहुत बहादुर व्यक्ति। गहरी लाल फ्रॉक। गहरी प्रविशेषण, लाल विशेषण, फ्रॉक विशेष। विशेषण की पहचान। संख्या या सर्वनाम के साथ कैसा या कितना शब्द में प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है वह विशेषण होता है। विशेषण के भेद। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो विशेषण अपने विषय के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था आदि बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किसान मेहनती है, अंकुर अमीर है। ज्ञानबोध। विशेषण के साथ कैसा, कैसी, कैसा लगाकर प्रश्न करने पर उनके उत्तर में जो शब्द आता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे खट्टी इमली, कैसी इमली, उत्तर खट्टी। अन्य गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित हैं। गुण दोष, अच्छा बुरा, ईमानदार बेईमान, वीर कायर आदि। रूप रंग, गोरा सांवला, काला सुंदर कुरूप आदि। दशा, पतला मोटा, स्वस्थ रोगी निरोगी, अमीर गरीब आदि। समय, नया पुराना, नवीन प्राचीन आदि। आकार, चौकोर तिकोना, गोल बड़ा बेडोल आदि। स्वाद, खट्टा मीठा, चटपटा नमकीन कसैला आदि। संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो विशेषण अपने विशेष की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 पेन हैं, कुछ व्यक्ति छत पर हैं। संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विषय की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अमन द्वितीय कक्षा में पढ़ता है, बंदर के पास 2 केले हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग बाहर बैठे हैं, कई लड़के पढ़ रहे हैं। परिणामवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो विशेषण अपने विषय की मात्रा, नापतौल या परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 2 लीटर पेट्रोल खरीदा, रोहित बहुत बोलता है। परिणामवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। निश्चय परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विषय की निश्चित मात्रा या नापतौल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लीटर, 2 लीटर, आधा ग्लास आदि। अनिश्चयवाचक परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विषय की निश्चित मात्रा या नापतौल का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, पर्याप्त आदि। संख्यावाचक विशेषण एवं परिणामवाचक विशेषण के अंतर। जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जिन वस्तुओं को माप तौला जाता है उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 8 संतरे, संख्यावाचक विशेषण गिनना। 8 लीटर दूध, परिणामवाचक विशेषण मापना। सर्वनामिक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो सर्वनाम किसी संख्या के पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह फ्रॉक बहुत सुंदर है, ये अंगूर खट्टे हैं, वे आम मीठे हैं। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण के अंतर। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं और जो शब्द संख्या के पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं।
जैसे यह विद्यालय में पढ़ती है, सर्वनाम, वह विद्यालय बहुत भव्य है, सर्वनामिक विशेषण। ज्ञान बोध, एक संख्या के साथ एक से अधिक विशेषण का भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु वे परस्पर विरोधी नहीं होने चाहिए। जैसे एक ही व्यक्ति मूर्ख और बुद्धिमान दोनों नहीं हो सकते। विशेषण की अवस्थाएं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था वह विशेषण का मूल रूप होता है। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के समान रूप में विशेषता बताई जाती है। जैसे मैं गरम खाना खाता हूँ, तुमने मीठा सेब खाया। उत्तर अवस्था वे विशेषों के बीच तुलना करने के लिए विशेषण के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तर अवस्था कहते हैं। जैसे गीता मीना से अधिक सुंदर है, त्रिषा तनु से अधिक चतुर है। उत्तमा अवस्था 2 से 2 अधिक विषयों के बीच तुलना करने के विशेषण के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तमा अवस्था कहते हैं। जैसे रवि अपने मित्रों में सबसे अधिक विद्वान है, त्रिषा अपने परिवार में सबसे अधिक सुंदर है। कुछ विशेषणों की 3 अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। ऊंचा, अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। कटु, कटुतर, कटुतम। मधुर, मधुतर, मधुरम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। अब आपने जाना कि रिवीजन, संख्या तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। जो शब्द विशेषण का विशेषता बताने उन्हें परिवेश कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था।